ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति के 12 अध्याय का पाठ चल रहा है और अब प्रसंग आरंभ होगा वेदाभ्यास और निःश्रेयस कर्मों का। अभी तक हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके गुण, इनसे प्रभावित हो करके जो किए जाने वाले कर्म हैं और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप जो फल की प्राप्ति होती है, यानी जिन गतियों की प्राप्ति होती है, जिन योनियों की प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा की। उसके बाद विषय वासना पर विचार किया कि किस प्रकार से इंद्रियों के विषय पर मनुष्य आकृष्ट होता है और विषयों के वशीभूत होकर के फिर से वह पुनर्जन्म के बंधन में आ फंसता है। जिसको इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, जिसको अपने सत्वगुण को बढ़ाए रखना है, या जिसे फिर से जन्म और फिर से मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है, वह क्या करे? तो उसके लिए निःश्रेयस कर्मों का उपदेश दिया गया। ठीक है कि आप निःश्रेयस कर्म करें, यानी निष्काम कर्मों का आप सतत रूप से अनुष्ठान करें, जिससे आपकी जो जन्म जन्मांतर की यात्रा है उसकी इति श्री होवे और भगवत प्राप्ति होवे। एष सर्वा समुदिष्टः कर्मणां वह फलोदयः निःश्रेयस कर्म कर्म विप्रस्येदं निबोधत। तो यह कर्मों के फल का अनुभव संपूर्ण रूप में तुमसे कहा। अब विद्वानों या ब्राह्मण आदि द्विजों के मोक्षदायक कर्मों को आगे सुनो। तो 6 कर्म कहे हैं जिनको निष्काम कर्म कहा गया है, निःश्रेयस कर्म कहा गया है, जो करने चाहिए। वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणाम च संयमः धर्म क्रिया आत्मचिंता च निःश्रेयस कर्म परम। वेदों का अभ्यास, तप, व्रत साधना, ज्ञान, सत्य विद्याओं की प्राप्ति, इंद्रिय संयम, धर्म क्रिया अर्थात धर्म पालन एवं यज्ञ आदि धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान और आत्मचिंता, परमात्मा का ज्ञान एवं ध्यान, ये 6 मोक्ष प्राप्त कराने वाले सर्वोत्तम कर्म हैं। तो मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेदों का अभ्यास। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं और मनुस्मृति के वचन को ही उद्धृत करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य वेदों को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है, वह शीघ्र ही अपने पुत्र पौत्रों सहित शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन वेदानुकूल होवे, हम वेदों के अनुसार चलें, वेदों का स्वाध्याय करें। क्योंकि मनुष्य की स्मृति अति अल्प है, वह स्मृति विभ्रम हो जाता है, वो भूल जाता है, स्मरण नहीं कर पाता है। इसलिए वेदों का अभ्यास यानी उनके शब्द अर्थ संबंध को जानना, नित्य प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करना, ये उसके लिए अनिवार्य कहा। नित्य प्रतिदिन आप वेदों का स्वाध्याय करेंगे तो आपको अनेक प्रकार की शंकाओं के समाधान होंगे। क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसका बोध होगा। और प्रमाद से भी क्या होगा? जो अपराध हो जाते हैं उन अपराधों को करने से पहले आपको विवेक हो जाएगा कि क्या ये कार्य ठीक है या गलत है। ठीक है, प्रायः होता क्या है कि अज्ञानता के कारण से, अबोध स्थिति होने के कारण से, न जानने के कारण से हम बहुत सारे ऐसे कर्तव्य कर्मों को कर बैठते हैं जो अकरणीय हैं, हमें नहीं करने चाहिए। तो नित्य प्रतिदिन यदि वेदाभ्यास करेंगे तो हमारी स्मृति बनी रहेगी, हम सचेत रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, हम सजग रहेंगे। तो ये श्रेष्ठ कर्म है कि हम नित्य प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करें। जो प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते हैं
उनसे एक निवेदन है कि आप ऐसा ना सोचें कि हम पढ़ते चले जाएं। एक टारगेट लेकर के ना बैठें कि हम 6 महीने में पूरा वेद कंप्लीट कर देंगे। वेदों को धीरे धीरे पढ़ें, समझ करके पढ़ें और उसी की 2 बार आवृत्ति करें। जो पाठ सुबह कर रहे हैं उसी पाठ को आप शाम को करें। सुबह पढ़ेंगे उस समय पढ़ने की स्थिति, समझने की स्थिति कुछ और हो सकती है, और शाम को उसी को पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ने की स्थिति और समझने की स्थिति कुछ और हो सकती है। यानी जितना जितना वेदों पर परिश्रम करते हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन करते हैं अलग अलग कालखंड में, तो बुद्धि का स्तर यानी वृत्तियों की स्थिति अलग होने से, यानी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के इनके प्रभाव चलते रहने से उसके जो अर्थ हैं या जो उसको समझने का जो भाव होता है वो बदलता रहता है। इसलिए कम से कम 2 बार तो हम पढ़ने का प्रयास करें। दूसरा कहा कि हम तप करें, अतपस्विनो योग सिद्धति। जो अतपस्वी है उनका योग सिद्ध नहीं होता। जीवन में तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अवृत्ति अमानुषः, जिसके जीवन में व्रत नहीं है, संकल्प नहीं है, जो नियमों से नहीं बंधा है, जो अनुशासनशील नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो अमानुष है, यानी मनुष्य से इतर है, पशु आदि है। इसलिए हमारे जीवन में व्रतों का होना अत्यावश्यक है। हम ऐसे व्रतों का पालन करें जो हमें सत्व की ओर लेकर के जावें, हमें उत्तरोत्तर गति को प्रदान करावे। ऐसे श्रेष्ठ व्रतों का हमें आचरण करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। ज्ञान सत्य विद्याओं की प्राप्ति, यथार्थ को जानने का प्रयास करें, रियलिटी में जिए। हम रियल लाइफ में ना जिए, हम रियल लाइफ में जिए। सत्य चीजों को जानें, समझें, यथार्थ को समझें, भ्रम में ना पड़ें। किसी निर्णय के तट पर पहुंचने का प्रयास करें। वास्तविकता से परे हमारा जीवन ना हो। अधिकतर लोग वास्तविकता से परे जीवन जीते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं, जिसको जैसा मन में आया वैसा करते चले जा रहे हैं। फिर लोग उसी को नेता बना करके उसी का अनुसरण करते चले जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरा जीवन कैसा है? अवास्तविक है, भ्रम में जिया जा रहे हैं। बहुत बड़ा समुदाय है मनुष्यों का जो वास्तविकता से परे है, भेड़ चाल चले जा रहे हैं, एक के पीछे एक भागा जा रहा है। निरुद्देश्य जीवन है, निरुद्देश्य जीवन है, और इसी को सबने परम लक्ष्य, परम उद्देश्य मान रखा है। लोग सीढ़ियां मानते हैं कि हम इनके माध्यम, ये तो सीढ़ियां हैं, इनको पार करेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, पर वस्तुतः वो सीढ़ियां ना हो करके क्या होती हैं? खाई होती हैं। इसलिए हम निरुद्देश्य ना जीवें, हम यथार्थवादी होवें, हम भ्रम में ना जीवें, हम झूठी दुनिया में ना जीवें, झूठी शान और शौकत में हम ना पड़ें। सत्य को जानने समझने का हम प्रयास करें। इंद्रिय संयम, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रिय मन, इन पर हमारा संयम होवे। भोजन पर हमारा संयम होवे, देखने पर हमारा संयम होवे, सुनने पर हमारा संयम हो, बोलने पर हमारा संयम हो, चखने पर हमारा संयम हो, करने पर हमारा संयम हो। प्रयास करें कि इंद्रियों पर हमारा संयम होवे, अंकुश लगावे। इंद्रियों के अनुकूल मनमाना आचरण हमारा ना होवे। इंद्रियों से तो हमें लाभ लेना है, इंद्रियों से तो हमें अपनी सेवा करानी है, पर इंद्रियों की चंचलता को रोकना पड़ेगा। अनावश्यक पैर ना हिलावे, अनावश्यक हाथ ना हिलावे, अनावश्यक कुछ भी देखते रहते हैं। मैं शाम को एक परिवार में गया भ्रमण के लिए, मिलने के लिए, तो वहाँ टीवी चल रही थी। टीवी में जो सीरियल चल रहा था, सीरियल का नाम था तुलसी। बस चलता चला जा रहा है। भाई क्यों देख रहे हैं? बोले बस कुछ नहीं, चलते रहना चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा आप इसे देख रहे हो? बोले नहीं। इसमें कोई शिक्षाप्रद बात है? बोले पता नहीं, बस थोड़ा चलते रहना चाहिए। तो क्या? बोले हाथ पैर हमारे चलते रहते हैं। ये निरुद्देश्य, निरर्थक, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी सुन रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, बस में हैं, तो बस गाना सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो भाई? पर्पस क्या है? वो आपको इंस्पिरेशन दे रहा है। एक जगह हमने देखा कि टाइल्स लगाने वाला था हमारे निकट में ही, और गीत बज रहा था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
उसकी आयु लगभग 56 वर्ष के आसपास रही होगी। मैंने उससे पूछा, भैया तू अपनी पत्नी का नंबर मुझे दे दे, मैं ज़रा बात कर लूँ, समस्या क्या है। बोले साहब वो तो मर चुकी है। मैंने, तू किसके लिए गा रहा है मूर्ख, किसके लिए सुन रहा है? बस जो सुन रहा है कम से कम सार्थक तो सुन। अगर तू ये गाता कि दुनिया में हम आए हैं जीना ही पड़ेगा, जीवन यदि जहर है तो पीना ही पड़ेगा, तो समझ में आता भाई तू मेहनत मजदूरी कर रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। काम करते समय काम से रिलेटेड अगर तू गीत सुनता तो समझ में आता कि भाई तेरे गीत सुनने की सार्थकता है। अब काम कर रहा है लेकिन निरर्थक गीत सुन रहा है, उस अवस्था में जब उसका कोई लेना देना भी नहीं है, तो यह है इंद्रिय संयम का अभाव। भाई देखो तो सही आप कहाँ पर हो, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या आपका स्टेटस है, क्या कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या वो आपके प्रोफेशन से मैच करता है, क्या वो आपको इंस्पिरेशन दे रहा है, क्या हो रहा है। तो ये क्या है, इंद्रिय संयम का अभाव है कि कुछ भी खा रहे हैं। बोले इच्छा हो रही कुछ खा लेते हैं। बोले क्या खा लेते हैं भाई? बोले कुछ भी ले आओ। ये क्या हुआ कि कुछ भी ले आओ, कुछ भी खा लें। तो ऐसे ही खाने पर, बोलने पर, सुनने पर, बोलने पर लोगों की बड़ी समस्या है। उनको कुछ ना कुछ बोलना है तो 20 साल पुराना दृष्टांत सुनाएंगे। भाई क्यों सुना रहे हो भाई? मैं कभी पूछ लेता हूँ, भाई आपने ये बात कही तो ये प्रकरण कौन था, प्रसंग कौन था? बोले नहीं बस ऐसे याद आ गया था। तो प्रसंग तो बताओ, प्रकरण तो बताओ। आज आपने 20 वर्ष पुरानी बात का उदाहरण दिया है, उसकी वर्तमान चर्चा से क्या लेना देना है? वर्तमान चर्चा से कोई लेना देना नहीं, पर उनको बोलना होता है। उनको लगता है कि लोग हमें सुने, लोग हमें सुने। तो अनावश्यक क्यों बोलना, सार्थक बोलो। अनावश्यक क्यों देखना, सार्थक देखो। अनावश्यक क्यों खाना, सार्थक खाओ ना। जो हमारे अनुकूल है उसे खाओ। तो ऐसे हमारा अगर हम सार्थक होते चले जाएंगे तो इसको बोलेंगे इंद्रिय संयम। फिर हमारी क्रिया कैसी हो, धार्मिक हो गए, धार्मिक क्रिया वाले हों, यानी हम मनसा वाचा कर्मणा धर्मानुष्ठान वाले हों। एक ऐसा अनुष्ठान जिसमें बाह्य कर्मकांड के, बाह्य प्रपंच की कोई अपेक्षा नहीं है, उसको बोलते हैं धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यहाँ पर जो धर्म के 10 लक्षण कहे ये ऐसे हैं जिसमें बाह्य प्रपंच, बाह्य कर्मकांड का कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई बाहरी साधन की अपेक्षा नहीं है। ये कैसे हैं? ये सब आंतरिक विषय हैं कि हम धैर्यवान बने, हम क्षमाशील बने, हम अस्तेय का पालन करें, हम अक्रोध का पालन करें, हम दया का पालन करें, इंद्रियों का निग्रह करें। तो कुछ ये धर्मानुष्ठान हैं और कुछ वो हैं जो धर्म क्रिया हैं जो निसंदेह हमें परोपकारी बनाता है, जिनसे हमारे भीतर देवत्व का विकास होता है। ऐसी हम धर्म क्रियाओं को करें। बोले यथा दान देना, यथा गौ सेवा करना, ठीक है, यथा पशुपालन करना, परोपकार करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय कराना। तो ऐसे ऐसे अच्छे कार्य धर्म क्रिया करें। शुभ देना, शुभ को देना, भद्र को देना, ऐसी धर्म क्रियाओं को हम करें। और आत्मचिंता, यानी हम क्या करें, आत्मनिरीक्षण करें, अन्वेषण करें, अन्वीक्षण करें, एनालिसिस करें, आत्मनिरीक्षण करें, स्वयं का परीक्षण करें, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की ओर हम बढ़ने वाले बने। और ईश्वर का ध्यान, हमारा ध्येय कैसा रहे, हम ईश्वर परिनिधान को जीवन में आत्मसात करें। तो इस प्रकार से जब हम बढ़ते हैं तो ये हमारे जो कर्म है ये निःश्रेयस कर्म हो जाएंगे, निःश्रेयस कर्म हैं। अब ये अच्छा प्रमाण भी है। सकाम कर्मों के उदाहरण तो बहुत हैं, पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। बोले निष्काम कर्म क्या है, किसको निष्काम कर्म कहा जाएगा? इसे निष्काम कर्म कहा जाएगा कि हम वेदों का स्वाध्याय करें, हम व्रतों का अनुष्ठान करें, धर्मानुष्ठान करें, इंद्रियों पर संयम करें, हम ईश्वर का ध्यान करें, हम आत्मनिरीक्षण करें, आत्मयाजी बने, हम सत्य जान के पिपासु बने। ये हमारे निष्काम कर्म है। और आत्मज्ञान ही मनुष्य का
अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। हम बहुतों को जानना चाहते हैं, हम उसके लिए कोर्स करते हैं। क्या कोर्स करते हैं? बोले हम एनालिटिक्स हैं, हम विश्लेषक हैं, हम राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम सामाजिक विश्लेषक हैं, अथवा हम मनोरोग विशेषज्ञ हैं। तो ज़्यादातर हमारे कोर्सेज कैसे हैं कि हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, दूसरों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारे जो रिसर्च होती हैं वो दूसरों पर होती हैं, हमारा चिंतन जो होता है वो दूसरों पर होता है, हमारा दर्शन जो है वो दूसरों को लक्ष्य में रख करके होता है। बड़ी बड़ी हिस्ट्रियाँ लिखी जाती हैं, कवित्व लिखे जाते हैं, प्रसंग लिखे जाते हैं दूसरों को देख देख करके, चित्रकारी की जाती है दूसरों को देख करके, घर बनाए जाते हैं दूसरों को देख करके। यानी जितना भी जो निर्माण कार्य हो रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरों को देख करके या दूसरों के लिए हम कर रहे होते हैं। वो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। जिनको भोग की अपेक्षा है और जिनको भोग भुगाना है उनके लिए इस प्रकार की सृष्टि रचना मनुष्यों को करना अपेक्षित है, करना चाहिए। पर अंतिम लक्ष्य ये नहीं है, अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि हम दूसरों को रीड करें, दूसरों को ट्रीट करें, दूसरों को पढ़ें, दूसरों को समझें, दूसरों को जानना, अपने से बाहर की दुनिया को घूमना, भ्रमण करना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं, अपने अपने साधनों से, अपने साथियों के साथ निकलते हैं, अलग अलग लक्ष्य लेकर के चलते हैं कि हम इस पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे, हम इस वन उपवन में जाएंगे, हम इन नदियों की ओर जाएंगे, हम इन महलों, इन खंडहरों की ओर जाएंगे और इन द्वीप द्वीपांतरों का हम भ्रमण करेंगे। कई लोग ऐसे हैं, सब द्वीपों का भ्रमण करने के बाद वो देखते हैं कि हमने सब घूम लिया, सब देख लिया है, अब इस दुनिया में हमारे लिए जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचा। तो स्वेच्छा से क्या करते हैं, वो आत्मदाह कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसे कईयों की रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी कि वर्ल्ड टूर विजिटर रहे, विश्व का भ्रमण कर चुके थे, कई द्वीपों का, कई महाद्वीपों का, कई देशों का वो भ्रमण कर चुके थे। सब प्रकार के भोगों को उन्होंने संलिप्तता और तटस्थता दोनों प्रकार से देखा था और उन्होंने देखा कि जितना कुछ वैभव था, भोगना था, देखना था, वो सब हमने देख लिया, अब हमारे लिए कोई शेष नहीं है, इसलिए अब हम सहर्षि इस जीवन का त्याग कर रहे हैं। तो ये जो बाहरी भ्रमण है, बाहरी दर्शन है, बाहरी चिंतन है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, हु आई एम, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा व्रत है और सबसे बड़ी खोज है स्वयं को जानना, स्वयं को समझना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां पर हूं और कहां जाना है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा टास्क है। सर्वेषाम अपि चेतेषाम आत्मज्ञानम परम स्मृतम तद अग्रयम सर्व विद्यानाम प्राप्यते ही अमृतम ततः। तो इन सब कर्मों से, जो सकाम कर्म हैं, जो निष्काम कर्म हैं, जो परोपकार के कर्म हैं, जो क्षत्रिय के कर्म हैं, जो ब्राह्मण के कर्म हैं, जो शूद्र के कर्म हैं, जो वैश्य के कर्म हैं, जो ब्रह्मचारी के कर्म हैं, जो गृहस्थी के कर्म हैं, जो वानप्रस्थी के कर्म हैं, जो सन्यासी के कर्म हैं, जो भी आप कर्म मानते हैं, उन सब कर्मों में सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? सर्वश्रेष्ठ कर्म है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानो और परमात्मा को जानो। तो परमात्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यह सब विद्याओं और ज्ञानों में सर्व प्रमुख कर्म है। क्यों? बिना इसके मुक्ति संभव नहीं है। बाहर जितना जानते चले जाएंगे और भले ही बाहर की चीजों में तृप्ति करते चले जाएंगे, अंत तो गत्वा जाना इस बाहरी जगत में ही है। इसी मर्त्यलोक में, इसी मर्त्यलोक में आगमन होगा। इसलिए उसे जानो जो मर्त्यलोक से छुड़ा देवे। यानी किसको जानो?
आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, उसी को जान करके हमें मुक्ति की प्राप्ति होती। कई वैज्ञानिकों ने जानने में समय लगा दिया कि कढ़ाई पर बनने वाली दाल और कुकर में बनने वाली दाल में क्या अंतर है। 20 वर्ष लगा दिए इस खोज में, 20 वर्ष लगा दिए। अनेक प्रकार से लोग करते हैं, परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी खोज करते रहते हैं। तो बाहर की चीज़ों को जानने में इतनी रिसर्च करो, अच्छी बात है, पर उसमें भी रिटायरमेंट लेकर के आओ। वानप्रस्थ किस लिए है? संन्यास किस लिए है? रिटायर्ड होने के लिए। बाहर की चीज़ों की खोज करो, बाहर की चीज़ों को जानो, बाहर की चीज़ों के विषय में लिखो, बाहर की चीज़ों का निर्माण करो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उससे लाभ ले सकें, आप उन पर उपकार करो। यही तो आपके लिए परोपकार है। लेकिन इस सब को, बाहर के जगत को जानने के बाद आपको क्या करना है? आपको रिटायरमेंट लेना है। जब अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं तो परमात्मा दर्शन पहले नहीं है, आत्मदर्शन पहले नहीं है। सबसे पहले क्या है? प्राकृतिक दर्शन है, इंद्रिय दर्शन है, भूत दर्शन है। यानी पहले संसार को ही जानना होता है, वही जाना जाता है। तो जब हमने 25-30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, बहुत सारी विद्याओं का अर्जन कर लिया है, पठन पाठन कर लिया है, गुरुओं का, विद्वानों का, रिसर्च स्कॉलर्स का, हमने पर्याप्त प्रोफेसर्स का हमने सानिध्य प्राप्त कर लिया है, तो अब आपने अपने और 25-30 वर्ष उसी कार्य के लिए देना चाहिए। 20-25 वर्ष पढ़ा है तो 20-25 वर्ष पढ़ाओ, यानी रिसर्च करो, चीज़ों का निर्माण करो, सृजन करो, इन्वेंशन करो, रेवोल्यूशन लेकर के आओ, आना चाहिए। लेकिन जब 50 और 60 आप पार कर जाते हो तो आप अब उस चीज़ को विराम कर दो और अब बाहर की खोज को बंद करके भीतर की खोज शुरू करो और केनोपनिषद को पढ़ो। मन कैसे काम करता है, प्राण कैसे काम करते हैं, इंद्रियां कैसे काम करती हैं, ये सब कैसे काम करता है। यानी बाहर की खोज के बाद आप भीतर की खोज पर आओ, मूल को समझो। अगर हम मूल को खोजने के लिए प्रयासरत हैं, यानी हम जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दुनिया पूरी खोज ली, लेकिन अगर खुद को नहीं खोजा तो हमने बहुत घाटा पाया। अपना एक बहुत अच्छा भजन है, बिन आत्मज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं, आम वसर की बात ही क्या सुल्तान भटकते देखे हैं। तो फिर अगर हमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, परमात्मा की ओर अगर आगे हम नहीं बढ़े हैं, सकाम कर्मों से हमारा पल्ला साफ नहीं हुआ है, निष्काम कर्मों को हमने ग्राह्य नहीं किया है, उनका आचरण नहीं किया है, तो निसंदेह हमारा जीवन जो है वो निरर्थक हो गया है, व्यर्थ हो गया है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि इस वर्ष इस जन्म में हमने सकाम कर्म कर लिए हैं तो अगले वर्ष, अगले जन्म में, अगले दिनों में हम निष्काम कर्म कर लेंगे। जब इस वर्ष, इस जन्म में, इस दिन में हमने निष्काम कर्म के लिए कोई संकल्प नहीं लिया, कोई प्रेरणा नहीं ली, कोई विचार नहीं अपनाया, तो अगले जन्म में कैसे ही हो सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, एह चेद वेदिदत अथ सत्यमस्ति, एह चेद वेदीनहान महति विनष्टि। यदि आज अभी इसी जन्म में आप प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो महान हानि है। इसलिए लोगों को आगे के लिए नहीं बैठना चाहिए। आगे के लिए अगर आपको लगता है कि समय कम है तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, उस ट्रैक पर चलना शुरू कर दो। यानी पिछली सीढ़ियों को छोड़ करके अगली सीढ़ी पर पैर रख लो, अगली सीढ़ी पर पैर तो रख लो, ताकि गति उस प्रकार की हो जाए कि दोबारा जन्म होवे तो आप उसी मार्ग पर चल पड़ो। लेकिन बहुत सारे लोगों का दृष्टिकोण ऐसा रहता है कि वो वर्तमान में ही मस्त रहना चाहते हैं, व्यस्त रहना चाहते हैं, खूंटे पर गड़े रहना चाहते हैं। कहते हैं आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, शास्त्र की बातें बिल्कुल ठीक है, पर इस काम को कब करेंगे? बोले इस जन्म में तो नहीं होता, अगले जन्म में करेंगे। आपको कई सारे लोग मिलते होंगे मूर्ति पूजा की, यही बात कहते हैं ना। ठीक है जी, आपकी बात सही है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सभी जगह है, सब जगह विद्यमान है, सब प्राणियों के अंदर विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। पर अभी तो हमारा पिछले 70 वर्ष का जो संस्कार है, वही संस्कार हमारा प्रबल है, हम इसे नहीं छोड़ सकते, हमें भय लगता है। अब अगले जन्म में देखेंगे, अगला जन्म
अगला जन्म क्या है? जो वर्तमान है वही तो अगला है। अगर वर्तमान में पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में प्रयासरत नहीं है, वर्तमान में संकल्प लेकर के नहीं मर रहे हैं, तो अगला क्या होने वाला है? जैसा जीवन की संध्या है वही जीवन का अंतिम काल है, और रात्रि मृत्यु है, और भोर सृजन है, निर्माण है, जीवन है। अगर शाम को संकल्प करके सोओगे तो उन्हीं संकल्पों के साथ आप सुबह उठोगे। अगर शाम को ही अगर आपने वैसे संकल्प ही नहीं किए हैं तो आप सुबह संकल्पों के साथ नहीं उठ सकते। इसलिए हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। और जो लोग आपको मिलते हैं, जिनको आप प्रेरणा देते हैं, बताते हैं, जो ये कहते हैं कि जी बात आपकी ठीक है लेकिन वर्ष 70 हो गए, वर्ष 80 हो गए, आयु 60 की हो गई, अब तो ज़्यादा समझ में नहीं आता, उनको प्रेम से यही बात बतावे। माना कि जो संस्कार प्रबल हैं वही बलवान होते हैं, वही चोट देते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी से बीज तो डालो, एक नींव तो रखो, एक संकल्प तो लेकर के चलो कि प्रभु कृपा करे तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा। इतना तो संकल्प लेकर के चलो, इतना तो मान करके चलो, तो ताकि कुछ आगे उत्तम गति हो जावे। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि समम पश्यन् आत्मयाजे स्वराज्यम अधिगच्छति। सब चराचर पदार्थों एवं प्राणियों में परमात्मा की व्यापकता को और परमात्मा में सब पदार्थों एवं प्राणियों के आश्रय को समान भाव से देखता हुआ, अर्थात ज्ञान पूर्वक सर्वत्र परमात्मा की स्थिति का अनुभव कर सर्वदा उसी का ध्यान करता हुआ आत्मयाजी परमात्मा में अपने आत्मा को ध्यान अवस्थित करने वाला उपासक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आत्मयाजी जो आत्मा में यजन करता है, आत्मा में हवन करता है। शरीर को जिसने क्या बना लिया है? शरीर को जिसने हवन कुंड बना लिया है। और इस शरीर का ब्रह्मा कौन है? इस शरीर का ब्रह्मा ईश्वर है। और इस शरीर का यजमान कौन है? इस शरीर का यजमान आत्मा है। ठीक है। इस शरीर में मंत्र कौन काम कर रहा है? मन और बुद्धि मंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। और सामग्री क्या है? सामग्री है विचार। जब व्यक्ति आत्मयाजी बना हुआ है तो स्वयं में हवन कर रहा है, तभी वो उस परमात्म रूपी अग्नि को प्राप्त करता है, उसका सानिध्य प्राप्त करता है। आपने एक मंत्र सुना होगा जो यहाँ पर भी दिया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। आत्मयाजी ऐसा रहे, सब प्राणियों के अंदर एक आत्मा को देखे, जाने, समझे। जैसे आत्मा में, मेरी आत्मा में परमात्मा विराजमान है, वैसे ही सब प्राणियों के भीतर वही एक परमात्मा विराजमान है। हम सब के रूप अलग अलग है। रूप अलग होने का कारण उनके कर्म है, इसलिए सबको पद अलग मिले हुए हैं, शरीर अलग मिले हुए हैं। पर जैसी मैं आत्मा सुख को चाहता हूं, वैसे ही वो आत्मा भी सुख को चाहती है। जैसी मैं आत्मा दुख से छूटना चाहता हूं, वैसे वो भी आत्मा दुख से छूटना चाहती है। फर्क इतना है कि अभी वो 4 पैरों में है, 6 पैरों में है, 8 पैरों में है, या पैरों से रहित है, और अभी हम 2 पैरों में हैं। प्राणी वो भी है और प्राणी मैं भी हूं, पर कर्म के कारण से श्रेष्ठ प्राणी मुझे कहा गया क्योंकि मैं मनुष्य योनि में हूं, और वो निकृष्ट प्राणी है, वो पशु है। लेकिन प्राण उसके अंदर भी है, आत्मा उसके अंदर भी है। वो अपने कर्मों को भोग रहा है, हम अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो सर्वभूतेषु चात्मानम्, सबके भीतर हम आत्मा का दर्शन करें, सबके भीतर हम परमात्मा के दर्शन करें। अब ऐसे ही गुरुजी एक जगह उपदेश दे रहे थे, चेला जी बड़े सुनते जा रहे थे बड़ी प्रसन्नता के साथ, और जैसे ही कथा का समापन हुआ, कहने लगा कि मैं भी नारायण और आप में भी नारायण। भक्ति से विभोर हो गया। सामने से महावत आया हाथी पर बैठ करके, हाथी के आगे सीना तान करके बड़ी प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ ये भक्त खड़ा हो गया कि भाई मेरे अंदर भी परमात्मा, तेरे अंदर भी परमात्मा, मैं भी नारायण, तू भी नारायण।
अब नारायण को नारायण से किस प्रकार का भय है? महावत ने कहा कि भाई मेरे अंदर नारायण नहीं है क्या? तो मैं नारायण कहता हूं, हट जा नहीं तो ये तेरी चटनी बना देगा। अरे मनुष्य नारायण की सुन भाई, पशु नारायण की क्यों सुनता है? ऐसा एकदम तू ऐसा क्यों बन गया है कि तू पशु नारायण की ओर चला जाए? वो पशु है, वो उसमें बुद्धि नहीं है, उसका स्वभाव दम्भी है, अहंकारी स्वभाव है, मद में मस्त रहता है, मदराज है, वो मदमस्त है, हाथी है। वो उसके आगे अगर तू आएगा, तू उसका अगर रास्ता रोकेगा तो वो तेरी चटनी बना देगा। इसलिए इस नारायण, ये नारायण तेरे से कुछ नहीं कहेगा, इस नारायण की भाषा तुझे समझ में नहीं आएगी। पर मैं जो महावत रूपी नारायण हूं, जो हाथी के ऊपर बैठा हूं, भैया तू मेरी बात सुन ले, साइड हो जा। मैं तो तुझे रास्ता दे दूंगा, पर ये हाथी नारायण तुझे रास्ता नहीं देगा। तो लोग कुछ ऐसे अतिवादी हो जाते हैं, वो मानते हैं कि जो पशु पक्षी हैं, जब उनके अंदर भी परमात्मा है, उनके अंदर भी आत्मा है, तो हमें उनसे क्या भय है? जब मनुष्य से आप निर्भय नहीं रह सकते तो पशुओं से निर्भय कैसे रह सकते हैं? अरे आज के समय में पशु तो एक बार के लिए आपको प्रोटेक्ट कर ले, पशु एक बार को आपको बचा ले, पशु एक बार को आपको छोड़ देवे, पर मनुष्य रूपी पशु, इसका तो भगवान ही मालिक है। ये तो देख करके मरवा दे, दूर से मरवा दे। फिर भी तो जब मनुष्य से इतने सावधान रहने की उपदेश दिए गए हैं नीति शास्त्रों में, तो पशु से क्यों ना रहें? उसकी प्रकृति को देखो, सिंह हिंसक प्रकृति का है, कुत्ते की प्रकृति अलग है, मगरमच्छ की प्रकृति अलग है, सांप की प्रकृति अलग है। जब आप अपनी प्रकृति से विरुद्ध नहीं जा पाते, आप अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते, तो वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ेगा? अरे बुद्धि तो आप में अधिक है, तब आप नहीं छोड़ पा रहे। वो निर्बुद्धि है, वो पाप योनि में पड़ा हुआ है, वो अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा? इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है। साधना करो तो कैसे स्थान पर करो? जो स्थान निरुपद्रव हो, जहां उपद्रव की स्थिति ना हो, जहां पर कोई संशय की स्थिति ना हो, जहां का वातावरण नकारात्मक ना हो, सुरक्षा हो, ऐसे स्थान पर जाकर के आप भजन करो, ध्यान करो, चिंतन करो। तो देखना है चराचर आत्मा में परमात्मा को, सबके अंदर प्राणियों के भीतर आत्मा को देखना है, अपनी आत्मा के अनुकूल देखना है। क्यों? ताकि आप घृणा ना करो, आप घृणा ना करो, आप द्वेष भावना रखो। इसलिए आप सबके भीतर आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन करो। और ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। प्रीति रखो, घृणा मत रखो, प्रीति रखो, द्वेष मत रखो, प्रीति रखो, ईर्ष्या मत रखो। यथा योग्य, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो, जो व्यवहार उसके लिए अनुकूल है वैसा व्यवहार करो, तो आप परफेक्ट मनुष्य हैं, अच्छे मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से सब पदार्थों में, जड़ चेतनों में, सब प्राणियों में समान भाव से क्या देखते चले जाएं, यहाँ भी परमात्मा, यहाँ भी परमात्मा। तो ऐसे ऐसे जब आप करते हैं, यानी अब जब आप अपना ईश्वर प्रणिधान बना लेते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, चारों ओर आप ईश्वर के ही कृतित्व को देखते हैं। कौन चित्रकार है? बोले ईश्वर चित्रकार है। किसने किया है? जब सबके भीतर आप कारण ढूंढने चले जाओ और कारण में आपको परमात्मा दिखाई दे, तो आपकी लगन किस में बढ़ जाती है? आपकी लगन ईश्वर में बढ़ जाती है, आपकी श्रद्धा ईश्वर में बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है? मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्ति के लिए जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम निष्काम कर्म करें, हम ईश्वर का ध्यान करें, हम ईश्वर का प्रणिधान करें, ईश्वर को सर्वव्यापक मानें। यथोक्त अन्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः आत्मज्ञाने समय चा स्याद वेदाभ्यासे च यत्नवान। श्रेष्ठ द्विज उसके लिए विहित यज्ञ आदि कर्मों को किसी विशेष अवस्था अथवा संन्यास की अवस्था में छोड़ते हुए भी
परमात्म ज्ञान, इंद्रिय संयम और वेदाभ्यास, वेद के चिंतन मनन में प्रयत्नशील अवश्य रहे, इनको किसी भी अवस्था में ना छोड़े। जिनका ऐसा संकल्प हो चुका है कि जो आत्मयाजी हो चुके हैं, जो निःश्रेयस कर्मी हो चुके हैं, निष्काम कर्म ही जीवन जिनका ध्येय हो चुका है, जो अपने नाम के पीछे मुमुक्षु लगा चुके हैं, जो स्वयं को मुमुक्षु मानते हैं, मोक्ष प्रिय मानते हैं, मोक्षाभिलाषी मानते हैं, मोक्ष ही जिनका अंतिम लक्ष्य है, वो लोग कभी भी श्रेष्ठ कार्यों से उपवास ना करें, श्रेष्ठ कार्यों का अवकाश ना करें। वो अग्निहोत्र करते रहें, वो जप करते रहें, वो ध्यान करते रहें, वेदों का स्वाध्याय करते रहें, परमात्मा का चिंतन करते रहें, वेदों का पठन पाठन करते रहें, आत्मचिंतन करते रहें, उसमें अनध्याय ना करें, उसको बीच में ना छोड़ें। एतद ही जन्म साफल्यम ब्राह्मणस्य विशेषतः प्राप्येत तत्कृत कृतयो ही द्विजो भवति न अन्यथा। तीनों कर्म द्विजों के विशेष रूप से ब्राह्मण के जन्म को सफल बनाने वाले होते हैं। द्विज व्यक्ति इनका पालन करके ही कर्तव्यों की पूर्णता प्राप्त करता है, इसके बिना नहीं। तो जो तीन हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो उनमें ये कर्म प्रमुखता से देखे जाने चाहिए और उन सब में श्रेष्ठ स्थिति आती है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण का तो धर्म है कि वो प्रायोरिटी के साथ, प्रमुखता के साथ इन कर्मों का, इन धर्मानुष्ठानों का वो पालन करे, तभी उसका जीवन कृत्य है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ ये निःश्रेयस कर्मों की चर्चा प्रभु कृपा से हुई। अब आगे वेदाभ्यास की चर्चा करेंगे कि वेद किस प्रकार से सबके सनातन चक्षु हैं, वेद ही क्यों सबके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उस प्रसंग को हम समझेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम